फ्रेंड्स, मैं विवेक शुक्ला अपने YouTube चैनल अम्बी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है मेरा वो परसेंटेज है और किसी भी एग्ज़ाम के लिए अर्थमेटिक का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन में से एक है। बहुत ही इजी भी लेसन है, आप बोल सकते हो अर्थमेटिक में सबसे सिंपल लेसन है। ठीक है, देखो प्रतिशत, अगर प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत शब्द का मतलब क्या होता है, आप इसका विच्छेद कर दो। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति मतलब प्रत्येक, शत मतलब पता है 100। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, एक तरीके से देखें होता है 1/100, 100 में से एक। प्रति मतलब एक और शत मतलब 100। होता है कि हम लोग किसी भी संख्या में जैसे परसेंटेज लिखो, जैसे मान लो लिखा 20%, आपको परसेंटेज का सिंबल रिमूव करना है तो परसेंटेज का अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखना हो तो लिखोगे 1/100। मेरे कहने का मतलब ये था कि जो परसेंटेज, ये जो सिंबल है परसेंटेज का, इस सिंबल का मतलब ही होता है 1/100। तो जैसे 20% है तो आप इसको क्या लिखोगे 20 इंटू 1/100, या आप इसको ऐसे लिख दो 20 अपॉन 100, मतलब कितना 1/5। और इसी का जस्ट अपोजिट अगर आपको कभी परसेंटेज लगाना हो, जैसे सपोज करो क्वेश्चन लिखा हो कि कन्वर्ट 4 इंटू परसेंटेज, मतलब 4 को प्रतिशत में बदलो। अब सिर्फ इतना क्वेश्चन है 4 को प्रतिशत में बदलो। तो देखो जब परसेंटेज रिमूव किया था तो क्या किया था 1/100। अब परसेंटेज आप इसमें लगाओगे तो आप क्या करोगे मल्टीप्लाई बाई 100 और वैल्यू कितनी आ जाएगी 400%। आप इसको अगर लिखना चाहो तो आप इसको वापस लिख सकते हो कि परसेंटेज का मतलब तो अपॉन 100 होता है, मतलब आप इस लिख सकते 400 इंटू 1/100, तो वापस आप घूम फिर के कहाँ आ गए 4 पे। 4 लिखा हो, 400% लिखा हो या 4 लिखा हो, मेरे लिए एक ही बात है। ठीक है, 4 को ही 4%, 400% और 400% को ही 4 बोलते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये सीधा सा कि जब आपको परसेंटेज का सिंबल हटाना हो कभी तो 100 से डिवाइड, और जब परसेंटेज का सिंबल आपको लगाना हो तो 100% से मल्टीप्लाई। जैसे फिर से एक एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो 6 है और बोले कि 6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और ये परसेंटेज, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा इसके इक्वल में आप क्या करोगे 6 इंटू 100, मतलब आंसर क्या आएगा 600%। और आपको बिलीव नहीं होगा, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन एग्जाम में आया है, 4 को प्रतिशत में बदलो, और वो भी एसएससी के एग्जाम में आया है 4 को प्रतिशत में बदलो। ठीक है, 2002 या 2004 के एग्जाम में आया था कन्वर्ट फोल्ड इनटू परसेंटेज, तो इसका आंसर क्या आता 400%, सिंपल सा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में भी कई बार बंदा गलत कर देता, बोलता है कि 4 को प्रतिशत में बदलो तो आंसर 4/100 होगा। आपको याद रखना ये नहीं होगा, आपको जब प्रतिशत का सिंबल ऐड करना है तो आप मल्टीप्लाई बाई 100% करोगे, और जब इसको आपको हटाना हो तो आप डिवाइडेड बाई 100 करोगे। ठीक है, ये तो इसकी बेसिक बात हो गई। आगे जो हम आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के पर्पज से। आपका एसएससी का पेपर हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, टेट का हो, या स्टेट गवर्नमेंट का कोई पेपर हो, कोई भी एग्जाम हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो क्वेश्चन हम बताने आपको आज जा रहे हैं उसमें मोस्टली बंदा क्या करता है फॉर्मूला अप्लाई करता है। ठीक है, और उसी क्वेश्चन को विदाउट फॉर्मूले कैसे सॉल्व करना हम ये बता रहे हैं। जैसे देखिए मेरा क्वेश्चन है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक परिवार चावल पर अपनी खपत 10% कम कर देता है, तो चावल पर होने वाले खर्च पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए इस क्वेश्चन को लगाने के 2-3 तरीके हैं। एक तो ये कि हम पहले इसको मान लें कि चावल पे होने वाला जो खर्च है मेरा वो 100 रुपए। अब सवाल ने बोल रहा है कि इसका मूल्य 20% बढ़ गया। अब अगर चावल महंगा हो जाएगा तो आपका जो चावल को खरीदने में खर्चा है वो भी तो ज्यादा हो जाएगा ना। तो चावल का मूल्य 20% बढ़ गया तो मेरा खर्च भी जो चावल पे है वो 100 से बढ़ के कितना हो जाएगा। फिर सवाल में बोला था कि चावल पे खपत 10% कम कर देता है, 10% कम कर देता है। अब आप अगर चावल पे खपत कम कर दोगे मतलब आप चावल को कंज्यूम कम करोगे, चावल को अपनी फूडिंग में कम कर दोगे, कम से कम चावल आप खा रहे हो, तो अब चावल खा ही कम रहे हो, तो खा कम रहे हो तो खरीद कम रहे हो, खरीदोगे भी कम ना अगर चावल कम खाओगे। तो इसका खपत में कितने परसेंट की कमी करी थी 10, तो अगर चावल की खपत वो 10% कम कर देगा तो खर्चा भी तो 10% कम हो जाएगा ना। आप चावल जितना कम लोगे खर्चा उतना कम। तो खपत पे 10% की कमी, 10% की कमी का मतलब क्या होता है कि 120 खर्च है मेरा, और अब अगर 10% कम हो जाएगा तो 120 का 10% खर्चा कितना कम हो जाएगा 12, 0 0 0 कैंसिल। 120 था 12 कम हो गया, तो अब खर्चा कितना 120 में से 12 घटा लो, मतलब कितना 108। खर्च 100 से 108, तो वृद्धि कितने की 8% की।
ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। इसका दूसरा तरीका जो होता है करने का वो होता है m प्लस n माइनस एम एन अपॉन 100। ये फॉर्मूला आई एम श्योर आपको पता होगा, m प्लस एन माइनस एम एन अपॉन 100। पर मेरा बोलना ये कि दोनों ही मेथड नहीं सही होते। आप अगर इससे लगाते हो तो भी आप सवाल बड़ा कर रहे हो, आप अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो भी सवाल बड़ा कर रहे हो। ऊपर से इस फॉर्मूले में कुछ प्रॉब्लम है, और वो ये कि अगर सवाल की थोड़ी सी भी लैंग्वेज चेंज हो जाए, सपोज करो 2% के सिंपल क्वेश्चन में दे रखे हैं, एक 20 गिवन है और फिर एक 10 गिवन था, इस 2 की जगह 3% होते तो आपकी वैल्यू जो होती इस फॉर्मूले से अगर क्वेश्चन सॉल्व करते तो 2 या 3 स्टेप में क्वेश्चन होता। एटलीस्ट आप बोल सकते हो फॉर्मूला ही 2 बार अप्लाई करना पड़ता। थोड़ी लैंग्वेज भी चेंज होती है तो ये फॉर्मूला जो होता है सवाल को बड़ा कर देता है। तो इसको शॉर्ट में कैसे करना है वो तरीका आप समझो मेरा। देखिए चलने देखिए देखिए चावल का मूल्य हम मान लेंगे 10। अभी क्यों मानेंगे हम ये भी बता रहे हैं। चावल का मूल्य आपको पता है, आप चावल लेने जाते हो तो कैसे मिलता है, रुपीस पर केजी। चावल की खपत आप चावल मतलब खरीदते हो कैसे, आप केजी में, वो भी हमने 10 मान लिया। तो चावल पे खर्चा कितना होता है, खर्चा तो रुपयों में होता है। आगे देखते हैं। देखिए जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम आपसे बोल रहे हैं कि 1 किलो चावल 10 रुपए का है, तो 2 किलो कितने का होगा, 20 रुपए, तो खर्चा 20 होगा। 1 किलो चावल 10 का है तो 4 किलो चावल 40 का, तो खर्चा 40 रुपए। 1 किलो चावल 10 का है तो 9 किलो चावल 90 का, खर्चा 90 रुपए। 1 किलो चावल अगर 10 का है, ये मूल्य रुपीस पर केजी में होता है ना, मतलब चावल का मूल्य हमने 10 रुपए प्रति किलो माना, 10 रुपए पर केजी का चावल। अगर आप 10 किलो खरीदोगे तो आपका खर्चा कितना आएगा, 100। यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ही तो खर्चा निकल के आएगा ना, 10 × 10 बराबर 100। और ये मेरा बेसिक पैटर्न है इस क्वेश्चन को करने का। और ये जो हमने यहां तक लिखा ये मेरी पैट लाइन है। किसी भी क्वेश्चन में परसेंटेज की बात नहीं करे, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन हो, डिस्काउंट वाले क्वेश्चन हो, ये किसी भी पैटर्न के क्वेश्चन हो, अगर उसमें 2% के सिंबल है या मोर देन 2 है, मान लो 3 है या 4 है, तो इसी पैटर्न से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, बिल्कुल इजीली होता है। अब यूज कैसे करते हैं आप वो समझो। देखो नॉर्मल हम लोग क्या करते थे, संख्याओं को हमेशा 100 मानते थे। हमने आपसे बोला आप संख्याओं को 10 मान लो। 10 मानने का बेनिफिट क्या होता है आप वो सुनो। 10 भी एक ऐसी संख्या है जो बहुत इजीली निकल आती है। जैसे हमने 100 मानने का रीजन क्या था कि 100 से परसेंटेज आसानी से निकलता है। जैसे हम बोले 100 का 10%, आप बोल दोगे 10, कुछ करना ही नहीं। 100 का 20%, 2 20, कुछ नहीं करना। 100 का 40% 40, 100 का 60% 60, 100 का 80% 80। परसेंटेज निकालना इजी 100 से, हम लोग इसीलिए तो संख्या को 100 मानते हैं ना। हम आपसे बोले 10 मान लो, 10 में भी बड़ा आसान है। 10 का 10% 1, 10 का 20% 2, 10 का 30% 3, 10 का 40% 4, 10 का 80% 8। ऐसे अगर हम बोले 10 का 25% तो आप बोल दो 2.5, 10 का 35% तो आप बोल दोगे 3.5, 10 का 65% तो 6.5, 10 का 82% तो 8.2, 10 का 72% तो 7.2। तो मतलब 10 के थ्रू कोई भी परसेंटेज होगा आसानी से निकाल सकते हो, है ना। जैसे 10 का 53% तो क्या होगा 5.3, है ना। जैसे मान लो ये है कि 10 का आपको निकालना है 92%। अब 10 का 92% क्या होगा, सिर्फ एक डेसिमल लगा के बोल दो 9.2। कठिन है कहीं, आसानी से निकाल सकते हो ना। तो देखो यहां तक आप समझ गए होगे कि यहाँ पे हमने चावल का मूल्य 10 रुपए पर केजी माना है, इसकी खपत 10 किलो मानी, इसलिए मेरा खर्चा कितना क्रिएट हुआ 100 रुपए। अब सवाल में जो बोला वो करो, बड़ी इजीली हो जाएगा। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। 20% की वृद्धि का मतलब कि चावल अगर 10 का था तो 10 का 20% क्या होता है 2। चावल अगर 10 का था तो 10 का 20% क्या 2 रुपए महंगा हो जाएगा चावल। 10 का था 2 रुपए महंगा हो जाएगा तो कितने का हो जाएगा 12 रुपए का। फिर सवाल में क्या बोला कि इसकी खपत 10% कम हो गई। अब 10 का 10% क्या होता है 1, सही है ना। 10 का 10% क्या होता है 1, और चावल की खपत में क्या हो रही थी 10% की कमी हो रही थी। तो 10 में से 1 कम होगी तो अब खपत कितनी हो जाएगी 9। अब 1 किलो चावल 12 रुपए का, तो मेरे लिए 9 किलो चावल कितना होगा, 12 × 9 मल्टीप्लाई करोगे चावल कितने का होगा 108। तो पहले चावल पे खर्च हो रहे थे 100 रुपए, अभी खर्च हो रहे 108 रुपए। तो खर्च में वृद्धि कितने % की हुई 8 की। बात समझ गए होगा आप मेरी कि चावल पे खर्च पे जो वृद्धि है वो कितने % हो रही है 8% की वृद्धि। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आज का जो दूसरा क्वेश्चन है मेरा वो ये कि दाल के मूल्य में 40% की वृद्धि होने पर एक परिवार दाल पे अपनी खपत 20% कम कर लेता है, तो दाल पे होने वाले खर्च पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो देखो
इसको करेंगे कैसे, आप दाल का मूल्य मान लो, जैसे दाल का मूल्य हमने मान लिया 10 रुपए पर केजी, और इसकी जो खपत है वो हमने इस क्वेश्चन में मान ली कि 10 किलो। खपत तो समझते होंगे ना, कंज्यूम करना। दाल का मूल्य मान लिया 10 रुपए प्रति किलो, और इसकी जो खपत है वो 10 केजी मान ली। तो इस पे होने वाला खर्चा मेरा कितना हो जाएगा, 100 रुपए का। अब सवाल ने बोला दाल का मूल्य 40% बढ़ गया, तो 10 का 40% कितना होता है, 4। 10 थी दाल, 10 का 40% 4, बढ़ा था मूल्य, तो 10 से 4 बढ़ के दाल का मूल्य कितना हो जाएगा, 14। इसकी खपत में 20% की कमी हुई थी, 10 का 20% कितना होता है, 2। कमी होगी तो 10 में से 2 कम होके कितना हो जाएगा, 8, और 14 एट जा कितना होता है, 112। तो 100 से 112 वृद्धि कितनी की हुई, 12% की वृद्धि। ठीक है, तो इसका आंसर आप बोलोगे 12% की वृद्धि हुई। एक दो क्वेश्चन और इस एग्जांपल पे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ये, जैसे लिखा है वर्ग की भुजा में 30% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ना, भुजा स्क्वायर आप बोलो, साइड इंटू साइड बोलते हो, या इंटू ए बोलते हो, जो भी यूज करते हो। तो जैसे वर्ग का क्षेत्रफल हम लिख रहे हैं भुजा इंटू भुजा, तो फिर से वही बात, वर्ग की भुजा 10 मान ली, तो 10 इंटू 10 बराबर 100। सवाल ने बोला है वर्ग की भुजा 30% बढ़ी, तो 10 का 30% कितना होता है, 10 का 30% होता है 3। बढ़ी है तो 10 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 13। अच्छा, वर्ग की तो सारी भुजाएं बराबर होती, अगर वर्ग में सारी भुजाएं बराबर होती तो याली भुजा अगर 13 है तो याली भी कितनी होगी, और 13 इंटू 13 कितना होता है, 100 से 169, तो परसेंटेज में इंक्रीज कितना हुआ। ठीक है, तो बोलेंगे 69% की वृद्धि। देखो, हम पहले ही आपसे बोल चुके, आपको ये लाइन लिखना जरूरी नहीं, सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है, 13 इंटू 13। लिखने की भी क्या जरूरत है, 13 का स्क्वायर तो मन में निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन करने में कितनी देर लगेगी, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, अब इससे आधा तो नहीं। अब 13 का स्क्वायर तो पता ही कम से कम क्या होता है ना। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, जैसे अगला क्वेश्चन है, वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पता ही। अब एक बात जो समझने लायक है वहां पे वो ये कि जब भी क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड हो, या फिर क्वेश्चन रेशियो से रिलेटेड हो, परसेंटेज से रिलेटेड हो या फिर रेशियो से रिलेटेड हो, तो उस सवाल में कभी भी किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग यूज नहीं करते। जैसे हमको मालूम है पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, नियतांक है ना, तो इसका सवाल में कोई काम नहीं। अब पाई को ड्रॉप कर दो, आपका क्वेश्चन है मतलब किससे, सिर्फ आर स्क्वायर से। आप बोलोगे कि एरिया ऑफ सर्कल मेरे लिए अभी आर स्क्वायर है, ओके, पाई का भी यूज नहीं करोगे। किसी भी क्वेश्चन जिसमें परसेंटेज या फिर रेशियो की बात की गई हो, उसमें किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को यूज नहीं करते। अच्छा, कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू का मतलब मेरे पास सिर्फ पाई से नहीं था, कांस्टेंट वैल्यू का मेरा मतलब है ऐसी कोई सी भी वैल्यू से जो किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में या तो इंक्रीज ना की गई हो या तो डिक्रीज ना की गई हो। मतलब अगर इंक्रीज हुआ है तो वो कांस्टेंट नहीं, वैल्यू चेंज हुई, भाई बढ़ गई। डिक्रीज हुआ है तो भी कांस्टेंट नहीं, वैल्यू घट गई। या आप ऐसे बोल सकते हो कि हर वो वैल्यू कांस्टेंट है जिसका क्वेश्चन में जिक्र ही नहीं हुआ। भाई जिसका जिक्र ही नहीं हुआ वो ना बढ़ा ना घटा, है ना। तो अभी इस सवाल में मेरे लिए जो एरिया है होगा वो सर्कल का कितना होगा, ओनली आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब फिर वही बात, आर इंटू आर। आर इंटू आर का मतलब 10 इंटू 10 इक्वल टू कितना होता है, 100। रेडियस कितनी बड़ी थी, 15%, 50% बड़ी थी। 10 का 50% क्या होता है, 5। तो 10 से 5 बढ़ के रेडियस कितनी हो जाएगी, 15। तो 15 इंटू 15 क्या होता है, 225। 100 से 225, तो इंक्रीमेंट कितने का, 125% का है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, कर सकते हो ना। सिंपल सी बात है, पाई को यूज ही मत करो। पाई को क्यों ना यूज करें, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। अब अगर आपको कोई डाउट है तो मेरा अगला क्वेश्चन देखिए, आप समझ जाएंगे हम क्या बोल रहे थे। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए जैसे अगला क्वेश्चन है कि बेलन की त्रिज्या में 60% की वृद्धि करने पर इसका आयतन कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो, मतलब क्वेश्चन ये है कि एक सिलेंडर है, उसकी रेडियस 60% इंक्रीज कर दी गई, तो ये पूछा उसका वॉल्यूम कितने परसेंट इंक्रीज होगा। ठीक है, देखो जो एरिया ऑफ सिलेंडर हो, वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही ना। जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, जो आयतन होता है बेलन का, वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसमें पाई क्या, एक कांस्टेंट वैल्यू, आप इसको यूज नहीं करोगे, पता है पाई एक नियतांक होता है। अच्छा, इस सवाल को आप ध्यान से देखो, त्रिज्या में 60% की वृद्धि हुई, त्रिज्या को चेंज किया है तो आपको रेडियस तो लेनी ही लेनी पड़ेगी। सवाल में ऊंचाई का कोई जिक्र है कहीं पे, हाइट का कोई भी नहीं है ना। तो इस
पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मेरे हाइट भी कांस्टेंट है, आप छोड़ दो इसे भी। आप बोलोगे इस पैटर्न के क्वेश्चन के लिए जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का वो सिर्फ आर स्क्वायर है। पाई नितांक है, पता है हमें पाई नितांक होता है, एच नितांक है क्योंकि एच का सवाल में कोई जिक्र नहीं, एच ना बढ़ा ना घटा, ना बढ़ा ना घटा, तो वैल्यू फिक्स है, वैल्यू फिक्स है, मींस ये कांस्टेंट है। तो आर स्क्वायर का फिर से वही मतलब है कि हम 10 × 10 लिखेंगे, और इंक्रीमेंट कितने परसेंट का हुआ था, 60% का, 10 का 60% क्या होता है, 6 होता है। वृद्धि हुई थी तो 10 में से 6 बढ़ के कितना हो जाएगा, 16। रेडियस सर्कल की चेंज हो नहीं सकती, ये 16 है तो ये भी 16 होगी, 16 × 16 कितना होता है 256, 10 × 10 कितना होता है 100, 100 से 256, वृद्धि कितने की 156 की। सिंपल है ना एकदम, ओरल कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन। 60% की वृद्धि हुई थी तो 10 ले ली संख्या, 10 का 60% होता है 6, वृद्धि हुई थी 10 से 6 बढ़ के 16 हो गया, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 होता है, 100 से 256 तो वृद्धि 156% की, सिंपल एकदम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन है बेलन की त्रिज्या में 10%, ऊंचाई में 20% की वृद्धि करते हैं, तो उसका आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब हमने आपसे शुरुआत में बोला था कि अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं प्लस एंड माइनस m/100 वाला, तो उस फॉर्मूले की प्रॉब्लम ये कि इस पैटर्न का जो क्वेश्चन है उसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपको 2 बार फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। इसलिए हमने बोला था कि 10 × 10 वाला जो पैटर्न है वो बेटर है इससे। और अभी इसके बाद एक क्वेश्चन बताएंगे, उससे तो वो जो अगर आप फॉर्मूले से अप्लाई करके क्वेश्चन लगाओगे हो जाएगा, लेकिन काफ़ी लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। अगर आप 10 × 10 यूज़ करोगे तो 2 लाइन बस बहुत है इतना। देखो फिर से वही बात है, हमने बेलन की बात कर ली, सिलेंडर की बात करी, इसका वॉल्यूम क्या होता है पाई r स्क्वायर h होता है। पाई निष्ठांक है, छोड़ दिया, आर की बात हुई 10% इंक्रीज हुआ है, लेना पड़ेगा। ऊंचाई, इस क्वेश्चन में ऊंचाई का भी जिक्र हुआ, ये भी लेना पड़ेगा। मतलब इस क्वेश्चन में पाई के अलावा कुछ कांस्टेंट नहीं है, तो आप फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे r स्क्वायर h, मतलब r इंटू आर, या आर स्क्वायर हो गया, और इंटू एच, वैल्यू क्या आप लोगे 10 × 10 और इंटू 10, तो वैल्यू मेरे लिए कितना हुआ 1000। सवाल में क्या बोला था, इसकी त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई, तो 10 का 10% क्या होता है 1, बढ़ेगी त्रिज्या तो 10 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी, और रेडियस कितनी बार यूज होती है 2 बार हुई है। अगर रेडियस 2 बार यूज हुई तो आप 11 भी कितनी बार यूज करोगे भाई, 10% ये तो 10% ये भी तो बड़ी भाई, रेडियस तो सेम है, अलग अलग तो होगी नहीं, तो 11 × 11। हाइट कितने परसेंट बढ़ी थी 20% बढ़ी थी, 10 का 20% क्या होता है 2, बढ़ेगी तो 10 से बढ़ के कितनी हो जाएगी। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, 11 × 11 पता है 121 होता है, 12 का मल्टीप्लाई इसलिए कर लोगे, 12 1 12, 12 × 24, 1 कैरी था 25, 12 1 12 और 2 कैरी था आपके पास तो 14। ओके, तो अब अगर देखो आयतन जो था वो 1000 से कितना हो गया 1452। अब अच्छा एक बात समझो, शुरुआत में हमने एक लाइन बोली थी कि प्रतिशत का मतलब होता है किसी संख्या की 100 से तुलना करना, बस इतना ही बोला था ना, प्रतिशत का मतलब होता है किसी संख्या की 100 से तुलना करना। तो वो लाइन आप यहाँ पे कैसे यूटिलाइज कर पाओगे, वो देखो जिसका वैल्यूम है वो 1000 से कितना हो गया 1452, 1000 से 1452 हुआ है, तो 100 से कितना होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर 1000 को 100 में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे, सिंपल सी बात है, आप एक पॉइंट यहाँ लगा दो बस, जैसे ही पॉइंट लगाओगे 100 हो जाएगा ये। तो अच्छा ये बात पता है, मैथ में जो भी काम होता है दोनों पक्षों में होता है ना। बचपन से मैथ में हम लोगों ने पढ़ा है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, दोनों पक्षों का 2 का गुणा करने पे, दोनों पक्षों में 3 से भाग करने पे, थोड़े बड़े हो गए तो ये पढ़ा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, और थोड़ा पढ़ा तो पढ़ा LHS बराबर RHS, मतलब जो काम किया वो दोनों पक्षों में किया हम लोगों ने, है ना। तो देखो 1000 से 1452, 1000 को 100 बनाने के लिए क्या करोगे, सिर्फ एक डेसिमल लग दोगे, तो यहां भी क्या करोगे एक डेसिमल लग दोगे। अब देखो 100 से 145.2, वृद्धि कितने की हुई 45.2%। अब चाहो तो उसको वैसे भी लिख सकते हो 45 और दशमलव हटा के इसको लिख सकते 2/10, मतलब 45 टाइम 1/, और ये मेरा आंसर हो गया, है ना एकदम सिंपल। आर स्क्वायर एच आपको पैटर्न 10 × 10 ही यूज करना है, आर का स्क्वायर था तो आर 2 बार यूज होना होता है, 10 × 10, 10% की वृद्धि हुई थी इसलिए 10 से 11, 20 की वृद्धि हुई थी तो 12, मल्टीप्लाई इसलिए कर लोगे। 1000 से आयतन 1452 था तो 100 से कैसे कितना होगा, 1 दशमलव यहाँ लगा दो, 1 यहाँ लगा दो, 100 से होगा 145.2, वृद्धि कितने की 45.2% की। आप चाहो तो उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जैसे अगला क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक परिवार चावल पे अपनी खपत कितने प्रतिशत कम कर दे, जिससे चावल पे होने वाले खर्च में मात्र 8% की वृद्धि हो। ठीक है, अब इसमें भी अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो उसको कैसे करोगे, देखो इसी मेथड से। फिर से वही चीज़ है, चावल का मूल्य 10 रुपये मान लिया, खपत 10 रुपये मान ली, तो खर्चा कितना 100 रुपये होना। सवाल में बोला था कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, तो 10 से 20% की वृद्धि होगी, तो 10 से 20 बढ़ के 20% बढ़ेगा, तो 20% मतलब 2 बढ़ेगा, तो चावल कितने का 12 का। हमको बताना है कि हमको उसकी खपत बतानी इस बार। देखो ये मूल्य है मेरा, ये मेरी खपत है, और ये मेरा चावल पे होने वाला खर्चा एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो 10 × 10 100, चावल का मूल्य 20% बढ़ाता है, 10 का 20% 2 होता है, बढ़ाता तो 12 हो गया। खपत हमको बतानी, खर्च में वृद्धि कितने की हुई थी 8 की हुई थी, मतलब 100 से कितना हो जाएगा 108। अब सिंपल सी बात है, छोटा बच्चा भी बता सकता है 4th 5th क्लास का, उससे भी छोटा बता सकता है कि 12 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 108 आ जाए। सिंपल है ना, 12 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 108 आ जाए। अब इसको करने के लिए कौन सा आपको बड़ा टाइम चाहिए, ओरल लगा सकते हो। किससे मल्टीप्लाई करोगे 9। फिर से एक बात, इसके पहले और वाले क्वेश्चन में भी हमने अप्लाई करी थी और बिगनिंग में भी बताया था हमने कि परसेंटेज का मतलब होता है 100 से कंपैरिजन करना, और अगर परसेंटेज 100 के कंपैरिजन को बोलते हैं तो यहाँ से खपत 10 to 9 हो रही है, 10 to 9 हो रही है। अब इसको ऐसे करके लिखना है, देखें इसकी जो खपत है वो 10 से 9 हो रही है। अगर 10 से 9 हो रही है तो 100 से कितनी होगी 90, 100 से 90 होगी, तो कमी कितने की कमी हुई 10% की, आंसर होगा 10% की कमी। ये मेरा इसका आंसर है, बिल्कुल सिंपल है। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में, आपका पेपर चाहे एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, आपका एग्जाम टीटी का हो, आपको ये पैटर्न तो नॉर्मली मिलता ही मिलता है। और मोस्टली हमने नोटिस किया है कि 90% से अबव क्वेश्चन इस क्वेश्चन में सिर्फ M+N वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। और देखा होगा उससे बेटर है आप मेरे बोले गए क्वेश्चन पे आप अपना फॉर्मूला अप्लाई कर लो। आप 10 × 10 से लगा लो, आप कंपैरिजन करोगे तो देखोगे इससे शॉर्टली कर रहे हो, शॉर्टली छोड़ो ओरल कर रहे हो। फिर मिलते हैं हम लोग इसके अपने नेक्स्ट वीडियो में परसेंटेज के साथ, और कुछ ऐसे टॉपिक पे उसमें डिस्कस करेंगे जिसको आप जब लगाओगे किसी भी पैटर्न से तो वो क्वेश्चन जो आधे पेज का होगा उसको 2 या 3 लाइन में करके बताएंगे। बस आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और फिर मिलते हैं।